करने वाला प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। मैं देने वाला प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। अब हाथ इस तरह अनुग्रह करें प्रभु। परमेश्वर पिता आपके हाथों में प्रभु समर्पित रखवा देते हैं। जितना भी आपका बेटा बेटी आप मौजूद है प्रभु, अब हाथ इस तरह अनुग्रह करें प्रभु। हालेलुया मीडिया में जितना भी प्रभु आपका बेटा बेटी प्रभु, सबको हाथ इस अनुग्रह से प्रभु आपा भर दिया जाए प्रभु। आपा ये वचन को सुनकर और आपके वचन में और प्रभु भय का साथ, डर का साथ और विश्वास का साथ गंभीरता से आगे बढ़ने के लिए स्वर्ग का अरे ये समझकर दूसरा मानते हैं। हालेलुया ये समझकर रहस्य मानते हर एक विश्वासी को परमेश्वर हालेलुया प्रभु हालेलुया आपका स्वर्ग की पहुंचने के लिए सहायता करना यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन बोलेगा, ताली बजाएगा, ओके बोलेगा हालेलुया 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 हालेलुया। ओके प्रभु आशीष करे, अनुग्रह करे। ओके प्रार्थना करने का बाद लास्ट संडे प्रार्थना करने का बाद कोई किसी को चंगा छुटकारा होने वाला दुश्मनी है तो वो खड़ा हो जाएगा। ओके एक जो ये जो नहीं आया था एक बहन जो मोमती बोल के वो नहीं आया क्योंकि वो मुझे बताया था कि मेरा प्रार्थना करने के बाद उसका हाथ बहुत दर्द हुआ था, उसको चंगा हुआ है बोल के उसने मुझे बताया था। हालेलुया ओके तो जो आज का मेरा विषय है कि विश्वासियों का न्याय, ठीक है, विश्वासियों का न्याय जो स्वर्ग में होगा। हालेलुया इसका बारे में है, आप लोग ध्यान से सुने। हालेलुया तो तुरंत हम प्रभु का वचन में जाएगा। दूसरा कुरिन्थियों 5:10 में जल्द से जल्द पढ़े। दूसरा कुरिन्थियों 5:10 क्योंकि आवश्यक है क्योंकि जरूरत है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय के आसन के हम सबका हाल मसीह न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने अच्छा काम बुरे कामों का बदला खराब काम का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो, जो उसने शरीर के द्वारा किया गया है पाए। हालेलुया तो देखो यीशु मसीह को अब और हम विश्वास करता है, वो आपका खातिर मेरा खातिर क्रूस में मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन का बाद वो जिंदा हो गया,
विश्वास करता है तो वो दोबारा आएगा। हालेलुया। वो दोबारा आएगा। आते समय में जो यीशु का विश्वास करता है वो उठा लिया जाएगा और उसका न्याय जजमेंट स्वर्ग में होगा। हालेलुया। इसीलिए क्या क्या विषय में न्याय होगा उसका विषय में मैं आपको बताएगा, ध्यान से सुनिएगा कि आप और हम यीशु मसीह में विश्वास करता है, लेकिन आप और हमको अच्छा तरीके से ये भी जानता है कि हमारा जो जीवित है क्या यह हमेशा बना रहेगा, सदा सर्वदा बना रहेगा, नहीं रहेगा? हाँ, जोर से बोलो। नहीं रहेगा। ये शरीर क्या है, एक दिन मर जाएगा, लेकिन क्या चीज नहीं मरेगा? आत्मा नहीं मरेगा, वो हमेशा सदा सर्वदा जिंदा रहेगा। और वो या तो स्वर्ग में या तो नरक में, दो जगह है। वो दो जगह में से एक ना एक जगह में आपका और हमारा आत्मा एक ना एक जगह में जाए। हालेलुया। इसलिए ध्यानपूर्वक सुने कि देखो आप और हम इस शरीर के लिए क्या करता है, अच्छा अच्छा काम करता है ना। हाँ, उस दिन जो ये वही बच्चों को प्रार्थना किया था ना, अभी कैसा है? हाँ, अभी अच्छा है ना? तो ये प्रार्थना करने के बाद अच्छा हुआ ना, वही टेस्टिमनी को मैं आपको बताने के लिए बोला। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं है। हाँ, ओके। तो देखो जो आप और हम यीशु मसीह का विश्वास करने का बाद पाप का शरीर मृत्यु होगा, पाप का शरीर मृत्यु होगा। हालेलुया। लेकिन आत्मा का सब पकड़ना, लेकिन आत्मा का मृत्यु नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए आप ध्यान से सुने और जो लिख के रखना है वो लिख के रखे, क्योंकि आपको ये बहुत 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 जरूरत है। अगर मैं नहीं बताया तो यीशु मसीह हिसाब मुझे पूछेगा। अगर मैं बताया गया, अगर आप लोग ने नहीं किया, मरने का बाद यीशु मसीह का सामने में खड़ा होगा, आपको वो पूछेगा। ये 100% है, कभी भी इसका कभी नहीं छूटेगा। चाहे वो यीशु में हो ना हो, इंसान का एक दिन जजमेंट, न्याय यीशु के सामने में खड़ा होना पड़ेगा। 100% श्योर। इसलिए किस तरीका से होगा, कैसे नहीं होगा, उसका बारे में जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए मैं इसमें जो 5 पॉइंट आपको बताएगा, ये 5 पॉइंट में आप लोग ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1, सब व्यक्तियों का, या पॉइंट नंबर 1, सब विश्वासियों का न्याय होगा। सब विश्वासी का न्याय होगा। तो देखो, अन्य जाति का न्याय अलग से होगा, लेकिन यीशु मसीह को विश्वास करने वाला का अलग से होगा। लेकिन पहले अन्य जाति का न्याय बाद में करेगा, लेकिन पहले न्याय जो है विश्वासी लोग का होगा। जो यीशु मसीह का विश्वास किया गया है उसका न्याय होगा। कहां में होगा? स्वर्ग में। ठीक है, यीशु मसीह का स्वर्ग में होगा। लेकिन उसका न्याय होगा, विश्वासी बोलने से उसका होगा जो यीशु मसीह का विश्वास करके बपतिस्मा लेके पवित्र जिंदगी जीने वाला का, उसका स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। लेकिन बपतिस्मा लिया, पवित्र जिंदगी नहीं जिया, संसार का जैसा यीशु का नाम से सिर्फ यीशु मसीह में विश्वास किया, बपतिस्मा लिया गया, बेविचारी करने वाला करते जा रहा है। उसका बाद झूठ बोलने वाला बोलते जा रहा है, झगड़ा करने वाला करते जा रहा है, और लूटपाट करने वाला करते जा रहा है, दारू पीने वाला पीते जा रहा है, और तंबाकू खाने वाला खाते जा रहा है। इस तरीके से कंटिन्यू करेगा तो वो यीशु मसीह में होने से भी, बपतिस्मा लेने से भी, अगर वो मन परिवर्तन नहीं किया
नरक में आग में जलना पड़ेगा। ये तो 100% श्योर, स्वर्ग तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन जो विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र जिंदगी जिया, बाइबल के बोलने का अनुसार पवित्र जिंदगी जिया, तो यीशु मसीह बादल में आते समय उसका उठा लिया जाएगा और उसका न्याय होगा। हालेलुया। इसलिए उसी का पॉइंट नंबर 1 है, सब विश्वासी का न्याय होगा। रोमी का 14 का 2 को देखिएगा, रोमी 14 का 2, और जो दूसरा भी खोल के रखिएगा कोरिन्थियों का, ये एक वचन दूसरा पढ़ने से दूसरा वचन दूसरा पढ़ लेना। फर्स्ट कोरिन्थियों का 3 का 12 से लेके 15 तक, ठीक है, वो सब रेडी कर रखना। ओके, रोमियो का 14 का 12 को पढ़ो। 14 रोमी 14 का 12, हाँ 14 का 12। ओके, सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हम में से हर एक विश्वासी लोग परमेश्वर का सामने में जवाब खड़ा होके जवाब देना पड़ेगा। सो आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं। आगे को हम एक दूसरा को तुम वो गलती किया, ये गलती किया बोल के दोष ना लगाए, पर तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। इसलिए ये दिल में फैसला ले लो, मेरा कारण से कोई भाई या बहन को पाप कराने के लिए मैं ऐसे काम नहीं करूंगा। मेरा मुंह बोलने से भी सही सलामत होगा, कोई किसी को चोट पहुंचाने वाला बात नहीं करेगा, बल्कि वहां में जो निर्णय ले लो उसे बोलता है। हालेलुया। इसलिए आप और हम अपना शरीर के द्वारा जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट रोमी का 3 का 12 से लेके 15 तक, सॉरी कोरिन्थियों, पहला कोरिन्थियों 3 का 12 से लेके 15 तक। और यदि कोई इस नौ पर सोना, और यदि कोई इस नींव पर, नींव मतलब फाउंडेशन पर, बुनियादी पर सोना, सोना या चांदी, सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर, या बहुमूल्य पत्थर, या कांच या घास, या खाद या घास, फूस का रखता है, फूस का रद रखता है, तो हर एक काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वे दिन उसे बताएगा, हर काम प्रकट हो जाएगा, वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, इसलिए कि आग के द्वारा प्रकट होगा। और वे आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है, वो आग हर एक का काम को टेस्ट करेगा, परखेगा कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वे मजदूरी पाएगा, जिसका काम बना हुआ मजबूत रहेगा वो मजदूरी पाएगा, माने यानी इनाम पाएगा। और यदि किसी का काम जल जाएगा, किसी का काम आग में जल जाएगा, तो हानि उठाएगा, तो वो हानि उठाएगा, पर वे अब बच जाएगा, परंतु वो व्यक्ति तो बच जाएगा, परंतु जलते जलते, देखो, परंतु जलते जलते बच जाएगा। ओके, तो देखो यहां में कहता है, ये यहां में 5 पॉइंट का बारे में कहा गया है। 5 पॉइंट कहा गया है कि नंबर 1 है सोना चांदी, दूसरा जो है काठ पत्थर बूस, 5 पॉइंट कहा गया है। तो अभी ये 5 में से अब बताओ आग में कौन तैरेगा? कौन तैरेगा? सोना चांदी, ठीक है, आग में सोना चांदी तैरेगा, लेकिन काठ भूस पत्थर क्या होगा? जल जाएगा। तो अभी देखो, तो इसमें ध्यान से सुनना, 2 भागों में मैं बांटता हूं, सोना चांदी एक भाग, दूसरा जो है बहुमूल्य पत्थर काठ भूस दूसरा भाग। देखो सोना चांदी उस काम को दिखाता है, आपने बाइबल के अनुसार जिंदगी बिताया,
पवित्र जिंदगी बिताया और यीशु मसीह के लिए आपने किसी को मदद किया और यीशु मसीह के लिए आपने मार खाया, यीशु मसीह के लिए आपने बदनाम सहा, यीशु मसीह के लिए आपको यीशु मसीह का नाम में कई प्रकार का बदनाम सहना पड़ा और आपको यीशु मसीह को चोरों होने से भी आपने मां को छोड़ दिया, पिताजी को छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, बहन को छोड़ दिया, आपका जमीन जायदाद को आपने छोड़ दिया। किसके खातिर? यीशु के खातिर छोड़ दिया। तो वो आपका काम सोना चांदी के समान है। हालेलुया। तालियां दें। उसका बाद प्रभु का सेवा करने वाला पास्टर लोग, एवेंजलिस्ट लोग या एपोस्टल, प्रोफेट, इन लोग जो है उनका सोना चांदी के समान होना है। तो जगह जगह जाके यीशु के नाम से प्रचार किया, मार खाया, किसी किसी को जेल डाला गया, किसी किसी को गाला तुकड़ा किया गया, फिर भी मैं यीशु को नहीं छोड़ेगा बोल के किया गया वाला वो सोना चांदी के समान वो ठहरेगा उसका इनाम। हालेलुया। और जगह जगह जाकर प्रचार किया गया। अभी भी मुझे याद है जब मैं जो कॉलेज में पढ़ रहा था उस समय में उड़ीसा में गया था। ऐसे जगह में गया था जहां मैं जो बदामबारी बोल के बदामबारी में गया था। वो जो पूरा पहाड़ है, रात का हम लोग शाम को शुरू किया, शाम को 6 बजे से शुरू किया। वो बदामबारी में पहुंचकर 2 पहाड़ को क्रॉस किया। 2 पहाड़ को क्रॉस किया यानी कैसा किया बोलने से वहां ऐसा था कि एक आदमी उसको डायबिटीज भी था, जॉन्डिस भी था, कैंसर भी था, इस तरीका से उसका था और मरने अवस्था में था, एक एक सांस ले रहा था। जब हम लोग वहां पहुंचकर उसका ऊपर में हाथ रखकर प्रार्थना करने का बाद उसका पेट फूला हुआ था, लेकिन उसका पेट फूला हुआ था, लेकिन प्रार्थना करने का बाद वो क्या हो गया, उसका प्रार्थना करके खत्म होने का साथ साथ उसका पेट सूख गया और उसका तुरंत उसी समय में चंगाई हो गया। हालेलुया। वहां इस तरीके से होने का बाद वहां कोई बैठने का जगह नहीं, लेकिन फिर वहां से हम लोग साइकिल का ट्यूब में आग जलाकर साइकिल का ट्यूब को लेके गया। आधा रास्ता में पहुंचा, कितना बज चुका था? रात का 2 बज चुका था। इतना नींद में इस तरीका से करके वहां पहुंचकर वहां एक तो जो ये वहां पहुंचकर वहां एक तो ये एक बूढ़ी माँ का घर है। वहां में क्या क्या है? बूढ़ी माँ का घर केवल एक ही बूढ़ी है और उसका घर में वो तो ये चट बनाया गया है, कोई ये घास से या सूखा घास से बनाकर उसका घर बनाया गया है, लेकिन वो अकेला ही घर है, दूसरा घर नहीं है। तो उसमें जो वहां रहकर हम वहां पहुंचा तो उसका पास केवल एक ही चटाई है, एक ही मेट है। वो मेट में सोया, लेकिन उसका साइड में क्या है? बकरी भी है, बकरी भी है। तो वहां पहुंचने के बाद प्रार्थना करके आने के बाद हम लोग कैसे कह सकता है कि इतना बकरी का सुसु का आता है? हम नहीं स्वीकार, कैसे कह सकता है? क्योंकि हमको सहन करना पड़ेगा यीशु की खातिर, ये सब हमको सहन करना पड़ेगा। तो वहां पहुंचकर ये 2 बजे को पहुंचा, वहां सोया, सोकर 2:30 बजे ऐसा में उठ के देखा तो मैं तो किसका साथ सोया हुआ है? बकरी का साथ सोया हुआ है। इतना गरम गरम लग रहा है, ऐसे बकरी है, पूरा घर आ रहा। फिर मैं साइड करता क्योंकि जगह भी नहीं है। इस तरीका से हो के कष्ट में दुख में रहा और वो उसको रात को फिर वहां से 2:30-3 बजे को फिर उठ के उसमें ये जो ट्यूब में आग लग के फिर गया। जाते तो कम से कम देखो आधा घंटा या 1 घंटा उतना सो के फिर पैदल चलना शुरू किया। इतना तो ऐसे करके देखो ये कष्ट समस्या, क्योंकि सुसमाचार में हमने सहा है, इसका इनाम मुझे मिलेगा बोल के मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया।
इस तरीका से यीशु के नाम से जगह जगह जाके आप दुख में तकलीफ में सहा, और या इस तरीका से बदनाम सहा। अगर ऐसा है तो आपका काम जो क्या सोना चांदी की तरह होगा। यह है दूसरा जो पॉइंट है कि काट भूस पत्थर, वो किसका सामान है बोलने से यीशु मसीह का विश्वास तो करता है, लेकिन चर्च जाता है, लेकिन क्या करता है, ठीक है, संडे में मालिक बोलेगा आपका संडे नहीं जाना, संडे चर्च नहीं जाना, आप यहां में और कानपुर आपको मैं आपका सैलरी को 3 गुना बढ़ा देगा। बोलने से आप क्या करेगा, ठीक है 3 गुना बढ़ेगा, एक संडे नहीं जाने से कोई बात नहीं। अगर आपने इसमें नहीं गया, कटिंग किया, बस ठीक है, वो सैलरी तो आपको मिल जाएगा, लेकिन स्वर्ग का सैलरी आपको 0। वो आपने काट का सामान, भूस का सामान आपने किया, आग टेस्ट करेगा, उसमें जला हुआ मिलेगा आपका ये। और एक दूसरा भाई को बहन को आपने झगड़ा किया, झगड़ा करने के बाद भी आपने फिर मन पछताप के प्रभु मुझे क्षमा करो, प्रभु क्षमा में लगा, लेकिन आपका इनाम काट भूस के समान होगा, ठीक है, यह हर एक आदमी का होगा। इसीलिए और दूसरा है कि आपने कोई किसी गरीब आदमी को देखा, गरीब आदमी को देखा, अभी आपको कुछ रुपया देना है, वो मांग रहा है, उसका जरूरत है 3000, लेकिन आपका पास उतना तो नहीं है, आपका पास कम से कम 1500 है, तो उसमें से आप बोलेगा ये 3000 तो हम दे नहीं सकता है, बोल के आपने उसमें नहीं देके चला गया, उसका आपका काम काट और उसका सामान होगा, क्योंकि आपने उसका वचन को तुरंत बाइबल में कहते हैं मांगो तो, वहां में आप अगर मांगता है, ये समझ मांगता है तो उसको 3000 आप नहीं दे सकने से भी तो उसका पेट भरने के लिए तो आप 50 रुपया 100 रुपया तो दे सकते हैं ना, उतना तो आप दे सकता है, लेकिन आपको पूरा का पूरा 3000 दो के नहीं बोलता है, आपका मत है तो अगर नहीं तो आप वचन को, यीशु का वचन को पूरा करने के लिए आप उसको 100 200 या 500 उतना दे के उसको शांति कर सकता है। हालेलुया। इस तरीके से नहीं किया, ठीक है, और वो है, इसलिए वहां कहते हैं आग टेस्ट किया जाएगा आपका काम कैसा है बोल के, ओके, वो है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 का। उसका बाद पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में बोलता है, पॉइंट नंबर 2 है जब यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आएगा, उस समय वो यहां से उठा ले जाएगा। कैसे उठा ले जाएगा, बादलों पर उठा ले जाएगा और वो वापस आएगा बोल के यीशु मसीह ने वादा किया। इसे रोमियो का जो जॉन का 14 जॉन पॉइंट नंबर 2 में यीशु मसीह वापस आएगा विश्वासी को ले जाने के लिए। पॉइंट नंबर 2 है जॉन का 14 का 3, वहां पर यीशु मसीह ने क्या वादा किया गया था, जॉन का 14 का 3, और दूसरा है कि पहला थिस्सलुनीका 4 का 14 से लेके 17 तक, उसको भी आप लोग ये एडवांस कॉल के रखो। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं पृथ्वी में रहते समय में बोला है कि मैं स्वर्ग में जाकर वहां जगह तैयार करेगा, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले आऊंगा। फिर आकर, देखो आकर मतलब यीशु मसीह आकर, जो यीशु मसीह को विश्वास किया गया, बपतिस्मा लिया गया, उसको ले जाएगा। नेक्स्ट, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यीशु मसीह वादा किया गया है कि मैं आएगा वापस, इसलिए तुम लोग क्या करो, बपतिस्मा ले लो, पवित्र जीवन जियो, बाइबल के अनुसार चलो, क्योंकि मैं आने वाला हूं। हालेलुया। और जो बपतिस्मा लिया गया है उन पवित्र जीवन जीने के लिए सुबह शाम को प्रार्थना करो। हो सकते हैं आपका आदत है झूठ बोलने वाला आदत हो, आपका आदत गुस्सा करने वाला आदत हो, आपका आदत पति पत्नी को तू में करने वाला हो। अगर इस तरीका से ऐसे है तो आपको वो आदत सुधरना पड़ेगा। आप यीशु मसीह को विश्वास नहीं करने से पहले ये आदत आपका था, लेकिन अब यीशु मसीह आने का बाद, यीशु मसीह को विश्वास करके बपतिस्मा लेने का बाद आपको ये आदत चेंज करना पड़ेगा। अगर चेंज नहीं किया तो आप जो स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा, वो है।
इसलिए यीशु मसीह बोलता है मैं वापस आएगा। ओके, पहला थिस्सलुनीके का 4 का 14 से लेकर 17 में पढ़े। पहले रेडी करने के लिए बोला, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं में से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। देखो यहाँ बोलता है प्रभु आप ही कैसे आएगा? स्वर्ग से आएगा, स्वर्ग से आएगा। और क्या करेगा? अकेला आएगा नहीं, प्रधान दूत का साथ जब तुरही तुरही फूकेगा तब क्या होगा? तुरही का शब्द सुनेगा। तो उस तुरही का शब्द के जरिए से, ठीक है, उस तुरही का शब्द के जरिए जो यीशु मसीह को विश्वास करके मर गया है, उस तुरही का आवाज से क्या होगा? कब्र खुल जाएगा, फिर से वो मरा हुआ आदमी जिंदा होगा, ऐसा ही शरीर में वो स्वर्ग में जाएगा। और जो व्यक्ति यीशु मसीह आएगा, बादलों में आएगा, मैं पवित्र जीवन जिएगा, किसी को झूठ नहीं बोलेगा, किसी को झगड़ा नहीं करेगा, इस तरह का ऐसा सोचकर विश्वास करके बपतिस्मा लेके, बपतिस्मा मतलब पानी में डूब के लेके पवित्र जिंदगी जी के रहने वाला यीशु मसीह आ रहा है। दुख होने से भी, कष्ट होने से भी, रुपया होने से भी, नहीं होने से भी, घर मिलने से भी, नहीं मिलने से भी, यीशु मसीह को प्रार्थना सुबह को शाम को प्रार्थना करके चर्च जाके ऐसा कंटिन्यू कर रहा है, तो अभी तक वो मरा नहीं है। ऐसा समय में यीशु मसीह आ रहा है तो तुरही बजाने का साथ साथ क्या होगा? वो शरीर परिवर्तन हो जाएगा। हालेलुया। परिवर्तन मतलब जैसे कि आप लोग देखा होगा बैलून में आपका मुंह का श्वास बैलून में डालो, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? वो हमेशा ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद क्या करेगा? वापस नीचे आएगा। उसका बाद उसी बैलून का आपका हवा को निकालकर हाइड्रोजन गैस डालो, क्या करेगा? नीचे जाएगा ऊपर जाएगा? नीचे आएगा वो? नहीं, दोनों हवा है। देखो, हाइड्रोजन गैस भरने वाला भी हवा है, आपका मुख से डालने वाला भी हवा है। देखो कितना चेंज है। उसी तरीका से हाइड्रोजन गैस डालने वाला ऊपर उड़ के चला जाएगा, वापस लौट के नहीं आएगा, लेकिन आपका मुख से डालने वाला वो हवा नीचे आएगा, ऊपर तो जाएगा, नीचे आएगा। उसी तरीका से आपका शरीर होगा। जब यीशु मसीह बादल में आते समय में तुरही फूकेगा, वो आवाज के जरिए आपने बाइबल के अनुसार पवित्र जीवन जिया, उसका रिएक्शन, तुरही का रिएक्शन आपका पवित्रता, बाइबल का पवित्रता वचन आपने रखा। अभी जैसे कि मान लो एक ही तार से लाइट जलेगा, कितना से जलना पड़ता है? 2 से लाइट जलता है। उसी तरीका से तुरही फूकेगा, आप सुनाई देगा, पवित्र जीवन नहीं जिएगा, आपका शरीर परिवर्तन नहीं होगा। चर्च तो जाया हुआ होगा, बपतिस्मा लिया वाला होगा, आपका काम खास में पवित्र नहीं जिया नहीं होगा, क्योंकि यहां में रेडी होना है आपका। तालियां दो। यहां में आपका रेडी होना पड़ेगा, पवित्र जीवन जीना पड़ेगा, क्योंकि वचन है आपको परिवर्तन करता है। हालेलुया, जोरदार तालियां दो। ये बाइबल का वचन है, आपका स्वभाव को बदलता है। हालेलुया। इसलिए उस जो बदलने वाला को आप और हमको बाइबल के अनुसार जीना है। जब बाइबल के अनुसार जिएगा, पवित्र जिंदगी जिएगा, बपतिस्मा लेके, आप गुस्सा होने वाला, झगड़ा करने वाला होने से भी नहीं, मैं झगड़ा नहीं करेगा, गुस्सा करेगा तो क्या होगा? पाप होगा।
वो सोचकर आप आपको शरीर को चेंज करेगा, तब क्या होगा? तुरही फूकेगा आपको। जैसा हाइड्रोजन गैस को उठा के लेके जाता ना, वैसे ही आपका यही शरीर होगा, लेकिन वो आवाज के द्वारा से, यहाँ आपका बाइबल के अनुसार पवित्र चाल चलन के द्वारा से आपका शरीर बदल जाएगा, आपको उठा लिया जाएगा। हालेलुया। वही बात है यहाँ थिस्सलुनी में बताया गया है। थिस्सलुनी 4 का 14 से लेकर 17 तक वहां में कहा गया है। फिर से पढ़ो उसको। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं, यदि हम विश्वास करता है कि यीशु मर गया और जी भी उठा, जिंदा हो गया, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें ये उन्हें भी जो यीशु में सोए हुए हैं, जो यीशु मसीह में मर गया विश्वास होके, उसी के साथ ले आएगा। उसका साथ लेके आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु का वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं हम जो जिंदा है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, प्रभु के आने तक बचे रहेगा, तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। पहले जो मर गया, मरने वाला से पहले नहीं जाएगा, पहले मरा हुआ जाएगा, उसका बाद जिंदा वाला लोग जाएगा। नेक्स्ट। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और मसीह में जो मरे हुए हैं वो पहले जी उठेंगे। मसीह में जो पहले जिंदा है, मरा है, वो पहले जी उठेगा। तब हम जो जीवित और बचे हुए रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हमेशा हमेशा हम प्रभु का साथ रहेगा। हालेलुया। ये पॉइंट नंबर 2, ठीक है। और पॉइंट नंबर 3, ठीक है। तो न्याय करने वाला कौन होगा? पॉइंट नंबर 3 है, न्याय करने वाला कौन होगा? यीशु मसीह ही होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने वादा किया है। पॉइंट नंबर 3 जो है जॉन का 5 का 22, वहां में देखो, जॉन 5 का 22। जैसे जॉन 5 का 22। पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया गया। पिता कोई किसी का न्याय नहीं करेगा, लेकिन न्याय करने का काम परमेश्वर ने यीशु मसीह को सौंप दिया गया, वहां कहते हैं। और फिर दूसरा तिमोथी का 4 का 8, दूसरा तिमोथी 4 का 8, दूसरा तिमोथी 4 का 8। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है, प्रभु जो धर्मी और न्यायी और न्याय है। देखो वहां क्लियर कहता है कि न्याय है, न्याय है, मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। देखो यहाँ कहता है कि प्रभु धर्मी है और साथ में न्यायी है। न्यायी मतलब जजमेंट दूसरा नहीं करेगा, पिता नहीं करेगा, यीशु मसीह ही करेगा। हालेलुया। इसलिए वो है। और पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4, जब न्याय करेगा, न्याय करते समय में आपका क्या क्या होगा? जब परमेश्वर का सामने में, आपका सामने में जो न्याय होगा, क्या क्या होगा उसको, उसमें आपको क्या होना पड़ेगा? वो हमें 3 बातों का हमने देखा है। एक जो है, अगर आपने वचन के अनुसार किया तो आपको प्रतिफल मिलेगा, अगर वचन के अनुसार नहीं किया आपको हानि उठाना पड़ेगा, खोना पड़ेगा, और आपको शर्म के कारण होना पड़ेगा। और आपको स्वर्ग में तो होगा, लेकिन अलग सा ऐसा जगह होगा जहां आपको स्वर्ग में रहकर भी आपको घर नहीं मिलेगा, आपका रहने के लिए घर नहीं होगा। ऐसा होगा, क्योंकि स्वर्ग में रहने का बाद, स्वर्ग में जाने का बाद आपके लिए घर यीशु मसीह ने बनाया गया है, ठीक है। लेकिन उसके लिए जो वचन के अनुसार चलता है, इसलिए यीशु मसीह ने जो कहा गया है कि स्वर्ग में तो होगा, लेकिन यहां कहते हैं कि लज्जा के कारण होगा। लज्जा मतलब शर्म के कारण होगा। अभी देखो पृथ्वी में है ना, दो प्रकार के लोग हैं। क्या है? एक जो
धनी है, दूसरा गरीब है। पृथ्वी का अंदर में है, सब तो गरीब है, सब धनी है क्या? नहीं। उस तरीका से स्वर्ग में भी होगा, लेकिन स्वर्ग में होगा इज्जत, सम्मान, रिस्पेक्ट वाला होगा, और स्वर्ग में भी होगा शर्म के कारण, ऐसा वाला भी होगा। इसलिए आपको वो करना है, स्वर्ग में पहुंचने के बाद शर्म के कारण नहीं होना है, आपको इज्जत सम्मान वाला होना है। अगर इज्जत सम्मान होना है तो आपको यीशु के नाम से पाप नहीं करना है, यीशु के नाम से बाइबल के कहने के अनुसार एक एक दुख हो, तकलीफ हो, आपको उठाना है। हालेलुया। तो आपको शर्म के कारण नहीं होगा, आपको इज्जत सम्मान, सोना चांदी का घर मिला जाएगा। इसलिए वहां कहते हैं, पढ़ो उसका कोरिन्थियन का 3 का, फर्स्ट कोरिन्थियन का 3 का 15 का पढ़ो, सुन के रखो। और दूसरा जो है दूसरा जॉन का 1 का 8 को पढ़ो, और तीसरा जो है पहला जॉन का 2 का 28। मैं फिर से बोलेगा, पहला पढ़ना है पहला जॉन का 3 का 15, दूसरा है दूसरा जॉन का 1 का 8, तीसरा है पहला जॉन का 2 का 28। ठीक है, वहां मैं पढ़ा अभी। और यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा। बस, किसी का काम जल जाएगा, हानि उठाएगा। तो काम, कौन सा काम? स्वर्ग में बैठते समय में काम या पृथ्वी में रहते समय में काम? कौन सा काम? पृथ्वी में आप रहते समय में, नहीं मरने से पहले जो भी आप काम किया गया, बाइबल के अनुसार किया तो आपको इनाम मिलेगा। बाइबल के अनुसार नहीं किया गया तो आपको क्या है? हानि उठाना पड़ेगा, क्योंकि आग उससे टेस्ट करेगा। नेक्स्ट, दूसरा जॉन का 1 का 8। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम ना बिगाड़ो। देखो, अपना विषय में चौकस रहो, जो काम हमने किया है, मान यानी जो आपको ये मत करो वो मत करो, पास्टर ने बताया गया है ये पाप मत करो, वो काम मत करो, आपको पास्टर ने बताया है, उसको आपका सोच, आपका विचार से आपको क्या है? नहीं बिगड़ना है, नहीं बिगड़ना है, होशियारी होना है। ठीक है। और नेक्स्ट जो है दूसरा जो पहला जो उनका 2 का 28 जल, पहला जो 2 का 28। निदान है बालको, उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें हियाव हो। जब यीशु मसीह आएगा हमें हिम्मत हो। और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। हम उसका आने पर क्या है? आपको शर्म ना हो, जब न्याय होते समय में शर्म होने ना पाए। हालेलुया। सोच के देखो, सब विश्वासी है, आपका ही सामने में पृथ्वी में रहते समय में आप क्या था? आप इज्जत सम्मान वाला, मान लो आपका पास 10 बंगला है, 10 कार है, खाने पीने के अवेलेबल है, लेकिन आपका आमने सामने में, लेकिन आप क्या है? विश्वासी है। आपका आमने सामने में आपका विश्वासी भाई बहन खाने के लिए नहीं मिल रहा है, काम उसको नहीं मिल रहा है, उसको आपने देखकर भी क्या है? नहीं देखा हुआ जैसा करके आपको उसको काम दिलाने का आपका पास है कैपेसिटी, आपका कोई कंपनी में काम दिला सकता है, लेकिन फिर भी आपने उसको दया माया नहीं किया। ठीक है, उसका परिवार है, उसको चलना, मेरा परिवार मेरा, इस तरीका से किया तो क्या होगा? स्वर्ग में। लेकिन वो भाई सुबह को शाम को चर्चा प्रार्थना करते रहता है, और दुख तकलीफ होने से भी अपना आप को सह लेता है, किसी को झगड़ा नहीं करता है। किसके खातिर? यीशु मसीह को डर के खातिर। अगर ऐसा करता है तो वो पाएगा स्वर्ग में पहुंचने का बदले इनाम सोना चांदी की तरह घर मिल जाएगा। लेकिन जो
इस पृथ्वी में रहकर धन संपत्ति होकर घर बंगला होकर किसी को दया माया नहीं किया, चर्च में जाता है, पास्टर का बात को भी नहीं सुना, अपना ही मन मर्जी से चलता है, तो क्या होगा? स्वर्ग में पहुंचकर एक शर्म के कारण होगा। ऐसा नहीं होना। हालेलुया। वो पॉइंट नंबर जो 4 है। ओके, फिर 3 का, पहला कोरिन्थियों का 3 का 13 से लेकर ये 15 तक पढ़ो। उसी में पॉइंट नंबर 4 का, पहला कोरिन्थियों 3 का 13 से लेकर 15 तक। तो हर एक काम प्रकट हो जाएगा, हाँ, क्योंकि वे दिन उसे बताएगा। हाँ, इसलिए आग के साथ प्रकट होगा, हाँ, और वे आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। हाँ, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, हाँ, वे मजदूरी पाएगा। हाँ। और यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा। किसी का काम जल जाएगा, हानि उठाएगा। नेक्स्ट, पर वे अब बच जाएगा, परंतु जलते जलते क्या तुम नहीं जानते? बस देखो यहां कहता है कि देखो यीशु मसीह में विश्वासी तो है, चर्च स्वर्ग तो पहुंचा, लेकिन इतना बात है कि आपको नरक नहीं भेजा गया, क्योंकि आपने पाप किया, मन परिवर्तन किया, पाप किया, मन परिवर्तन किया, पाप किया, मन परिवर्तन किया, और जब आप मरने का अवस्था में आ गया, आपको याद हो गया अभी मैं मरने जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह मुझे माफ कर दीजिए, इतना भी मैंने पहले पाप किया गया, प्लीज मुझे माफ कीजिए। बोला आपका पाप माफ, आप मर गया, स्वर्ग में पहुंच गया। ठीक है, मर गया स्वर्ग, क्योंकि आपका पाप को माफी मांगा, माफ मांगा, दे दिया प्रभु ने आपको स्वर्ग। लेकिन शर्म के कारण नहीं, क्योंकि आपने कभी भी बाइबल के अनुसार जिंदगी नहीं जिया, शर्म के कारण रहेगा। इसलिए वहां कहता है कि 15 को प्रकृति से, यदि किसी का काम जल जाएगा, हाँ, किसी का काम जल जाएगा, यानी इस पृथ्वी में शरीर के अनुसार आप काम करने वाला जल जाएगा तो हानि उठाएगा, हानि उठाएगा, आपको बहुत हानि उठाना पड़ेगा। हाँ, पर वह आप बच जाएगा, लेकिन आप तो बच जाएगा, परंतु जलते जलते, देखो, परंतु जलते 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 बच जाएगा। इसीलिए आप और हमको ये बहुत ध्यान देने की बात है, इसीलिए आपसे निर्णय ले लो। देखो ज्यादातर आप और हम क्या चीज में है ज्यादा मन लगाता है? बोलो, क्या चीज में ज्यादा मन लगाता है? हाँ, ये तो कुछ दिन का बात है। ज्यादातर आपका दिल कहाँ में जाता है? ज्यादातर नहीं, पैसा जो जाता है तो आपका मन ज्यादातर उसमें जाता है। इसीलिए क्या करता है, पास्टर बोलेगा, आप तो देखा जाएगा, पास्टर आने जाने के लिए थोड़ा तकलीफ हो रहा है, मेरे पास करोड़ रुपया, पास्टर थोड़ा मदद करेगा क्या? सोच नहीं, चोरो पास्टर को दूसरा मदद करेगा, मैं मदद नहीं करने पे होगा, उसमें खत गया। उसका बाद है पास्टर बोलेगा आपको 10वां देना पड़ेगा, 1000 रुपया में से 100 रुपया, अगर आपको लाख रुपया मिल रहा है तो आपको कितना देना पड़ेगा? 10,000। 1 लाख मिल रहा है तो आपको 10,000 देना पड़ेगा। अब अयो 10,000, मुझे 1 लाख मिल रहा है, मैं 10,000 के लिए ना, कोई किसी गरीब को नहीं मदद। आपका 10,000 को आप चर्च में नहीं देकर ये 10,000 को कोई किसी गरीब को पार्टी खिला दिया, परमेश्वर 10वां बोल के नहीं गिना जाएगा, आपको गरीबों का मदद के लिए गिना जाएगा। लेकिन 10वां का विषय में क्या हुआ? 0, क्योंकि ये मैंने कहता है, बाइबल में कहता है, अगर आपने 10वां नहीं दिया, उस 10वां को आपने कोई किसी को मदद कर दिया। 10वां का मतलब क्या है? 10वां का मतलब वो है जो पास्टर आपको टीचिंग प्रीचिंग देता है। बाइबल में कहता है मेरे भंडार में लेके आओ, मेरे भंडार में लेके आओ, मतलब क्या है? परमेश्वर का दास का पास लेके आना, पास्टर का पास लेके आना, वो है मेरा भंडार।
हम क्या है? पौलुस कहता है हम कौन है? परमेश्वर का भंडार है। लेके आना, लेके आके उसका हाथ में देके प्रार्थना करना, यह है 10 वांस का विषय। लेकिन क्या करता है? 10,000 आइयो 10,000 मुझे 10,000 मिलता है। नहीं, चर्च में नहीं देगा, क्योंकि चर्च में देने से कुछ ना कुछ कर लेगा, इसलिए मैं चर्च में नहीं देगा। क्या करेगा? कोई किसी को, गरीब को मदद करो। ओके, बाइबल कहते गरीब को मदद करो, मदद। लेकिन 10 वांस से लेके मदद करना ये टोटल गलती है, ठीक है? वो टोटल गलती है। उसका बाद है वो हो गया। उसके बाद ये 10 वांस को लेकर किसी को पार्टी खिला दिया, ये भी गलती है। वहां वचन में कहते हैं 10 वांस को आप चर्च में दो, मेरे भंडार में लाओ, पास्टर को दो। देने का बाद क्या है? वो आपके लिए प्रार्थना करेगा, वो आपका गिना जाएगा। अगर आपने 10 वांस नहीं दिया क्या होगा? क्योंकि ज्यादा देर कहां में है? रुपया में लगा। तो नहीं मैंने जो ये इतना जो ये कमाई कर रहा है, मेरा 1 लाख आ रहा है, 2 लाख आ रहा है, इस तरीका से करके नहीं चर्च में नहीं जाएगा बोल के आप नहीं देगा, तो आप किसका बात को निगलेक्ट कर रहा है? पास्टर का बात को निगलेक्ट कर रहा है क्या पास्टर ने 10 वांस को बोला क्या? अगर परमेश्वर नहीं बोलता तो पास्टर नहीं बोलता, अगर परमेश्वर बोलता तो पास्टर बोलता। अगर पास्टर नहीं बोलता तो देखो कोई ऐसा भी पास्टर है, वो बिलीवर्स मुझे कितना दे रहा है? 10 वांस, मान लो 50,000 दे रहा है, क्योंकि उसका 50 करोड़ इनकम आ रहा है, तो मुझे 50,000 दे रहा है। 50,000 दे रहा है बोलते हैं, पास्टर क्या करेगा? वो बिलीवर्स दूसरा बिलीवर्स को झगड़ा करेगा, ठीक है? दूसरा बिलीवर्स को झगड़ा करके कुछ कर रहा है। पास्टर बोलेगा ये बिलीवर तो मुझे 50,000 देता है ना, इसलिए इसको मैं, तुमने गलती किया, पाप क्या बोल के नहीं बोलेगा, लेकिन दूसरा को बोलेगा जो सही सलामत है। इस तरीका तो होगा तो क्या होगा? पास्टर को क्या होगा? वो हिसाब मंगाना नहीं, समझ गया? पास्टर को पक्षपात नहीं कर सकता है, बिलीवर्स को उधर से पक्षपात नहीं कर सकता है। हालेलुया, जो तालियां दे। गलती को गलती, सही को सही। हालेलुया। इस तरीका से ऐसा नहीं, इसलिए यीशु मसीह को बोला जहां में तुम्हारा दिल है वहां में क्या है? तुम्हारा मन है। इसलिए जो स्वर्ग में पहुंचेगा, ज्यादातर हानि कैसा होगा बोलने से, ज्यादातर विश्वासी लोग का कष्ट रुपया का बारे में होगा। मान लो कि 10 वांस कहां देना है? 10 वांस वहां देना है जहां आपको खाना खाता है, जहां 10 वांस उसको आप देना है जहां टीचिंग प्रीचिंग सुनने के जरिए आपका आत्मा उन्नति होता है। हालेलुया। वहां में वो व्यक्ति को आप उसको देना है। इसलिए पास्टर भी कई प्रकार से बताया गया है, अगर आप और हम नहीं दिया गया तो क्या होगा? स्वर्ग में पहुंचकर हानि उठाना पड़ेगा। हालेलुया। वो पॉइंट नंबर 4 और लास्ट पॉइंट नंबर 5 है। इसमें बहुत से गंभीरता से कीजिएगा। इसमें मैंने 1-2 पॉइंट करके जी तक किया गया है कि सब कुछ प्रकट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, सब कुछ प्रकट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, कोई छिपा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है? ओके, उसमें सब कुछ प्रकट होगा। उसमें से नंबर 1, सब कुछ, पॉइंट नंबर 5 में से नंबर 1 सब कुछ प्रकट हो। उसमें से हमारा छिपा हुआ काम, ठीक है? कभी कभी पति पत्नी में भी तो कुछ बात को छुपा के रखता है, प्रकट नहीं करता, लेकिन परमेश्वर को छुपा सकेगा? नहीं सकेगा। परमेश्वर को छुपाने नहीं सकेगा। इसीलिए छिपा हुआ काम वो प्रकट हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, उसमें देखो मार्कुस का जल्द से जल्द, हमें बहुत कम है, मार्कुस का 4:22 उसको पढ़ो, और फिर रोमियो 2:16 को उसको याद करो। कि फिर से मैं बताता हूं,
मरकुस का 4 का 22, रोमी 2 का 16। ठीक है भैया उसमें रहे आप बोलो। क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं परंतु इसलिए कि प्रकट हो जाए, कोई भी चीज छिपा हुआ नहीं रहेगा, सब कुछ खुला खुला होगा। और न कुछ गुप्त है पर इसलिए कि प्रकट हो जाए, यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। हाँ कोई छिपा हुआ नहीं, सब प्रकट हो जाएगा बोल के वहां में खुलासा होगा, बोल के आपका जो भी काम हो खुलासा होगा बोल के वहां में जो बताएगा। ओके रोमी 3 का 2 का 16। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। जिस दिन मेरा सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। मनुष्य का गुप्त बात होगा, यानी छिपा हुआ बात। छिपा हुआ बात क्या है? कान में फुसफुसा के बात करता है, या तो एक दूसरा को बात करता है, किसी को नहीं जाता है। गुप्त बात देखो, छिपा हुआ बात प्रकट हो जाएगा। नेक्स्ट 17 यदि कोई अवधि कहलाता है हाँ और व्यवस्था पर भरोसा रखता है, हाँ ओके नहीं 16 को पढ़ो। ओके पढ़ो जिस धीरे दिन पढ़ो। परमेश्वर मेरे सुसमाचार के जिस दिन परमेश्वर मेरा सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। यीशु मसीह के द्वारा छिपा हुआ बात का न्याय करेगा। न्याय किया जाएगा। देखो बातों का न्याय किया जाएगा। ओके हाँ वो पॉइंट नंबर 1 में है। पॉइंट नंबर 2 ये पॉइंट नंबर 5 का 1 हो गया। पॉइंट नंबर 5 का 2 को पूरा हमारा चरित्र, आपका कैसा चरित्र है, किस तरीके से चरित्र है वो भी प्रकट होगा। ठीक है चरित्र का भी प्रकट होगा। रोमी उसका 2 का उसी में 2 का 5 से लेके 11 तक पढ़ो। पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने निमित्त क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हाँ जो सुकन में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। देखो 2 चरित्र का जो कहते हैं, एक तो जो करप्ट चरित्र, दूसरा जो अच्छा चरित्र है। बाइबल के अनुसार जो चरित्र जिएगा उसको क्या होगा, वहां में कहता है जो महिमा और प्रशंसा अमरता उसको दिया जाएगा। नेक्स्ट और जो विवादी हैं, जो विवादी बता, जो एक दूसरा में झगड़ा करने वाला, बाइबल में आर्गुमेंट्स करने वाला, तुम्हारा सही इसका सही, आर्गुमेंट्स करने वाला। और सत्य को नहीं मानते, जो सच को नहीं मानता है वरन अधर्म को मानते हैं, परंतु झूठ को मानता है, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। उन पर क्रोध और परमेश्वर का गुस्सा और परमेश्वर का बहुत प्रकार कोप पड़ेगा। हाँ और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। क्लेश और संकट उस पर होगा, पहले यहूदियों पर फिर यूनानियों पर। हाँ इस तरीका से। हाँ नेक्स्ट पर महिमा और आदर परंतु महिमा और आदर और कल्याण हाँ अच्छाई हाँ हर एक को मिलेगा, हर एक को मिलेगा जो भला करता है, जो अच्छा करता है। बाइबल के अनुसार जो अच्छा करता है। हाँ पहले यहूदी को फिर यूनानी को। पहले यहूदी, पहले उसके बाद यूनानी, मतलब पहले विश्वासी को, उसका बाद जो विश्वासी में नहीं आते उसको। हाँ ओके ओके तो इस तरीका से यहाँ में जो चरित्र का आपका प्रकट होगा। पॉइंट नंबर 3 5 का पॉइंट नंबर 3 हमारा मुख का आवाज, आप कैसा बात करता है, मुख का आवाज की उसका भी छानबीन किया जाएगा। ओके तो वहां में जो कहता है कि ओके मत्ती 12 का 36 से लेकर 37। मत्ती जल्द से जल्द 12 का 36। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, जो निकम्मा बातें क्या है, क्या है निकम्मा बातें? ये बंद कर से ये निकम्मा बातें, कुत्ता बुद्धू, तुम कुछ नहीं जानता है, मर जाओ तुम, ये क्या है? निकम्मा बात है, ये श्राप की बात है। ये क्या है? प्रकट निकम्मा बातें प्रकट हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट न्याय के हर एक दिन हर एक बात का न्याय देखा देगा। हाँ क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष
और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। अपना बातों के कारण निर्दोष और दोषी ठहराया जाएगा। ओके, पॉइंट नंबर 3 का, पॉइंट नंबर 5 का 3 हो गया। पॉइंट नंबर 5 का 4, हमारा अच्छा काम, हमारा अच्छा काम का प्रकट किया जाएगा। 6 का 1 का पढ़ो, सॉरी इफिशियंस 6 का 1, इफिशियंस 6 का 1। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और अपने पिता का आदर करना। इफिशियंस 6 का 8, 6 का 8, 8। क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसे ही पाएगा। ओके, तो अच्छा काम का उसका बदला मिलेगा, वो है। ओके, उसमें नंबर 5 का 5, उसमें आपका व्यवहार का बारे में आपका प्रकट किया जाएगा। उसका जो मत्ती का 5 का 22 से लेके 24 तक पढ़ो। उसका बाद उसको पढ़ो। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा। देखो, यहाँ बहुत ध्यान देने की बात है। जो अपना भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे कि अरे मूर्ख, देखो, जो कोई कहे कि अरे मूर्ख, वह नरक की आग में दंड के योग्य होगा। देखो, नरक में, स्वर्ग में नहीं बोला, नरक में जाएगा। अरे मूर्ख, कभी कभी आप लोग बोलते हैं अरे ये मूर्ख क्या काम होते हैं। अपना बात को संभालो, ये बहुत डेंजर है। आपको नरक में जाने के योग्य है आपका मुख है ना, इसलिए अपना मुख को संभालना बहुत जरूरी है। खास करके भाई लोग तो कुछ संभाल लेता है, बहन लोग ठीक है, वो बातें संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका भाग्य द्वारा से आपको चलेगा। ओके, दूसरा जो पॉइंट नंबर 6 है, आपका उद्देश्य, आपका दिल का उद्देश्य, आपका दिल का उद्देश्य क्या चले करता है, ठीक है, वो भी प्रकट होगा। कोरिन्थियों का पहला कोरिन्थियों 4 का 5, पहला कोरिन्थियों 4 का 5। सो जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। देखो, मनों की मतियों माने मन का उद्देश्य को कौन प्रकट करेगा? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका मन का क्या उद्देश्य से करता है, वो चर्च में आपका प्रकट किया जाए। आपने इस उद्देश्य से लेकर ये भाई को ऐसा कष्ट में डाला है, ऐसा समस्या में डाला है, बोल के आपको उस समय दिखाइएगा। ओके, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 जो है, पॉइंट नंबर 7 जो है, हमारा प्यार, पति पत्नी का प्यार, मालिक का बारे में प्यार, आपका कामकाज का बारे में प्यार किस तरीके से आप करता है, उसका प्यार का बारे में प्रकट। पॉइंट नंबर 7, 5 का 7, उसका कोलोसियन का 3 का 8 से लेकर 4 का 1 तक। पर 8 से लेकर कोलोसियन का 3 का 18 से लेकर 3 का 18। यहाँ में ध्यान से सुनना, जो पति पत्नी है, जो बच्चा को संभालता है, ध्यान से सुनना, वो भी जजमेंट होगा। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है, जैसा प्रभु में अच्छा है, वैसे ही अपने पति के अधीन रहो। अपना पति अपना पति के अधीन रहो। कई प्रकार का बहन लोग है, अपना पति का बात नहीं मानता है। बाइबल में कहते हैं अपना पति का बात मानो, उसका अंदर में रहो। लेकिन बहुत से पति लोग क्या बोलते हैं, नहीं मेरा बोलने के अनुसार ही तुम करना पड़ेगा, अगर मेरा बोलने के अनुसार नहीं किया तो ना देखो तुमको मैं क्या करता है, कहीं भी तुमको इज्जत नहीं देगा, तुमको ये शर्म करेगा, वो शर्म करेगा। वो बहुत से पति लोग जिद्दी करता है, ये आप स्वर्ग में पहुंचकर यीशु का सामने में आप जवाब देंगे। इसलिए आज से ऐसा
पत्नी को, अपना पति को इज्जत नहीं देकर, भाई तुम बंद है, भाई तुम कुत्ता है, मर जाओ तुम, कुछ काम नाम करता नहीं है, मेरा समय में तुम मर रहो, इस तरीके से ऐसा करना क्या है? बहुत इस तरीके से सोच के करना, बोलना, ठीक है? अपना पति का बात को नहीं मानकर करना, ये बहुत ही बड़ा प्रभु के सामने में सुना है। ओके, ये पत्नी लोग का हो गया। अब एक पति लोग का आओ। हाँ, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपना अपना पत्नी से प्रेम रखो। बस क्या करता है पत्नी? पति लोग काम से आएगा, बैठेगा, बुढ़ी या तो कुत्ती नहीं, मेरा झुका निकाला जाए। पत्नी बोल रहा है, नहीं स्वामी, मैं तो दिन भर कपड़ा धोया है, बच्चा को देखा, मुझे तेरा कमर दर्द है। अच्छा, तुम कमर दर्द बोलता है, काम क्या ये प्यार है क्या? नहीं, ये प्यार नहीं, प्यार वो है, ठीक है? ओके, मेरा बीवी ने दिन भर बच्चा को देखा है, खाना बनाया है, ठीक है? वो क्या है वो समझ कर। ओके, जूता खोलने में क्या है? मैं भी तो खोल देगा, जूता खोल देगा। हालेलुया। उसका बात है, कपड़ा धोने में क्या है? मैं भी कपड़ा थोड़ा धो लेगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। लेकिन मुझे पता है ये पत्नी लोग क्या करता है, ठीक है? मैं ही कपड़ा पीना, मैं ये हमेशा धोएगा, मेरा बीवी को नहीं बोलेगा, मैं ये हमेशा खाना बनाएगा, बीवी को नहीं बोलेगा। इस तरीके से करने क्या है? वो एक अपना पत्नी को क्या है, रानी बना के रख देता है। इस तरीके से यहाँ में जो कित है। ओके, तो पति लोग बहुत होशियारी होना बहुत जरूरी है। हाँ, नेक्स्ट सर। और उनसे कठोरता ना करो। देखो, पत्नी को कठोरता ना करो, यानी मैंने ही कमाया है, मेरा कमाने का तुम ऐसा करता है, इस तरह से कठोरता नहीं करने के लिए हमें बात है जो बताना है। ओके, कठोरता नहीं करना है। हाँ, नेक्स्ट। हे बालकों, हाँ देखो, अभी माँ का हो गया, पिताजी का हो गया, अभी बच्चा लोग ध्यान से सुनो। जो बच्चा लोग है यहाँ बोलते हैं, हे बच्चों, हाँ, हे बालकों, सब बातों में अपनी माता और पिता का आज्ञा का पालन करो। हाँ, यहाँ जो ये जो कुछ बच्चा लोग नहीं आया, लेकिन ये छोटा बच्चा लोग इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन वहाँ में दानियल और मनसे कहाँ गया? हाँ, मनसे वहाँ है, मानस, और दानियल कहाँ है? दानियल नहीं है। हाँ, उसको भी लेके आने का, ठीक है? उसका बाद और फिर जो यहाँ में रोबिन हो गया, और कौन है? लॉरेंस हो गया, राइचल और रैना सैना, हाँ वो तो क्या? रोबिन हो गया, ठीक है? पालन करो। मैंने देखा है कल या लास्ट संडे में जो लॉरेंस क्या बोला मम्मी को? क्या बोल रहा था? मैंने गलती वो, ठीक है? रोबिन क्या करता है? मम्मी को पैंग पैंग मारता है, मुझे ये दो होने करेगा। ओके, तुम दोनों ऐसा करता है क्या? साइना क्या करता है? मम्मी मुझे दो, मुझे कोई भी बताना पड़ेगा, ऐसा करेगा? और हाँ, पापा मम्मी का बात मानना, ठीक है? मेरा 2 बेटी है, उसको मैं बात नहीं मानता, ज्यादा बात नहीं मानेगा मैं, ठीक है? बाथरूम रहती बोले तो चुपचाप बैठे, चुपचाप बैठे, सिर्फ बाथरूम का बाथरूम बोलो चुपचाप बैठेगा। ऐसे क्योंकि मैंने ऐसा डराया है, छोटा बेटी जो
बड़ा बेटे को बहुत प्यार करता है। बड़ा बेटे को जबरदस्ती बाथरूम जाने की कोशिश किया, वो छोटा बेटी उधर में रोना शुरू, दीदी को मत डालो, दीदी को मत डालो बोल के पूरा रोना शुरू। दोनों रो रहे। मैं बोला तुमको क्या हो रहा है, तुम्हारा दीदी को डर रहा है ना, तुमको नहीं डर रहा है। बोला नहीं नहीं नहीं, मेरा दिल में बहुत दर्द होता है। देखो वो है प्यार, ठीक है, इस तरीका से है। ओके, बच्चा का हो गया। अभी जो बच्चा वाला का संभालना कैसे संभालने, हे बच्चों वालों, हे बच्चों वाला यानी माँ पिताजी को बोलता है आपको किस तरीका से बच्चा का पालन पोषण करना है उसका बारे में। अपने बालकों को तंग ना करो, अपना बालकों को तंग मत करो। कभी कभी माँ पिताजी क्या है, मेरे ही सोच में, मेरे ही विचार में बोल के बच्चा को बहुत तंग करता है। बच्चा को तंग नहीं करना है, बच्चा को तंग नहीं करना चाहिए। बच्चा को खेलने का समय में खेलने देना है, पढ़ाई का समय में पढ़ाई करने का देना है, सोने का समय में सोने देना है, खाने का समय में खाना खिलाना है। लेकिन माँ पिताजी कोई माँ पिताजी ऐसा नहीं करता, ठीक है मेरा बच्चा है ना, उसको खेलते रहने दो, खेलते रहने दो। पढ़ाई का समय में 0, उसके बाद में क्या करेगा, उसको में कुछ मार नहीं मिलेगा तो मारना शुरू, तुम क्यों नहीं पढ़ा। गलती किसका, माँ पिताजी का, क्योंकि तुमने फ्री छोड़ा बच्चा को खेलने के लिए। इस तरीका से नहीं होना है, अपना बच्चा को तंग मत करो। ना हो कि उनका साहस टूट जाए, ना हो कि उनका साहस टूट जाए, बच्चा का साहस टूटने नहीं देना। ओके, अब ये हो गया परिवार का बारे में। अभी आपका कामकाज का बारे में क्या करना है बोलते हैं आगे बढ़। हे सेवकों, हे सेवक यानी जो कंपनी में आप काम कर रहा है आपको किस तरीका से करना है उसका बारे में। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, जो शरीर के अनुसार तुम्हारा मालिक है, कंपनी का एमडी हो गया, जो हो गया, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, सब बातों में उसका बात को मानो। मनुष्यों को प्रसन्न रखने वालों के नाई दिखाने के लिए नहीं, आदमी को खुशी करने के दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर को डर से। नेक्स्ट, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, जो कुछ तुम करता है तन मन से करो। यह समझकर कि मनुष्य, ये समझकर कि मतलब जो कंपनी में तुम काम कर रहा है वो तुम्हारा मालिक ने नहीं दिया है, यीशु ने रास्ता खोल के तुमको मालिक के द्वारा दिया गया है। परंतु प्रभु के लिए करते हो, प्रभु के लिए करता है। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु की मीरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते रहो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। देखो, प्रभु जो है काम करने वाला का भी इनाम देगा और मालिक का भी इनाम देगा। फिर वहां में जो ये मालिक वाला को कहता है उसका ये उसका 4 का 1 वही सेम कोलोसियन 4 का 1। हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, या समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। बस देखो, ये सब जो है आप और हमारा जीवन का काम का बारे बताता है। परिवार के कैसे चलाना है, बच्चा को कैसे चलाना है, आपका कामकाज कैसे करना है, मालिक का साथ किस तरीका से करना है बोलते। कोई कोई जो काम करने वाला क्या करता है, मालिक को नहीं बताता है, ठीक है, मालिक को दूसरा बताता है, अपना दूसरा बोल के फिरता है और मालिक को झूठ बोल देता है। वो सब परमेश्वर लेगा, चाहे वो मालिक विश्वासी हो ना हो, उससे मतलब नहीं है। आप मरने के बाद आपका हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया। इस तरीका से आप डर कर, आपका हर एक कदम में आप डर कर प्रभु यीशु मसीह को डर के चलना, क्योंकि वो आपका हिसाब लेगा। हालेलुया। आइए हम आंखें बंद करें, प्रार्थना करें कि प्रभु आज का बाद से इस तरीके का स्वभाव, इस तरह का कार्य मेरा जीवन में मैं नहीं करूंगा। आज का बाद से मैं परिवर्तन करूंगा प्रभु बोल के प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ में समाप्त नहीं है, और भी जो कुछ बात है मैं आपको लास्ट संडे, आने वाला संडे में आपको मैं उसका बताएगा। अपना आपको प्रार्थना में लगे रहे कि इस तरीका का कार्य, इस तरह का स्वभाव प्रभु मेरे मुझसे ना हो बोल के प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, प्रभु जी पिता, हालेलुया। हर एक विश्वासी लोग जो आपका वचन सुनते हैं,
सबको प्रभु परमेश्वर आप जो भी कुछ कार्य किया गया वचन के अनुसार नहीं किया गया उन सबको प्रभु क्षमा करे। आज का बात से मन परिवर्तन हो जाओ। आज का बात से निर्णय ले लो कि मैं घर परिवार में बच्चा को कैसे संभालूंगा, बीवी को कैसे बोलना है, पति को कैसे बोला, पत्नी को कैसे बोलना है, इस तरीका से निर्णय ले लो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो भी मीडिया में देखा गया प्रभु उस भाई बहनों प्रभु आशीष का अनुग्रह करे और जो यहाँ में जितना भी लोग प्रभु आपा आशीष का अनुग्रह करे। आपका हाथों में प्रभु जब समर्पित सौंप देते हैं। हालेलुया।